कौन कौन सी लाइफस्टाइल डिजीज है जिसके मैक्सिमम पेशेंट आते हैं आपको? हाइपरटेंशन आ रही है, डायबिटीज आ रही है, हाँ शाबाश, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है, हाँ फिर ब्लड प्रेशर आ रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ रहा है, यही है ना कॉमन। ये आपकी लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज के पीछे आज कैंसर आ रहा है, तो ये सारी डिजीजेज लाइफस्टाइल हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज करने से हम ठीक कर सकते हैं। तो आज सारा वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड किसके ऊपर घूम रहा है कि अपना लाइफस्टाइल हमारा कैसे ठीक हो। तो लाइफस्टाइल से, लाइफस्टाइल साइंस ही तो आपका आयुर्वेद है, यही तो आयुर्वेद पढ़ाता है। आपको तो सारा पता है कि कौन से द्रव्य में कौन सा रस है, कौन सा, आप तो बड़ी अच्छी डाइट चार्ट बना के दे सकते हो। उनको नहीं समझ इस बात की, ठीक है। उनको सिर्फ यही पढ़ाया जाता है इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट है, ठीक है, इसमें कितने वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें कितनी कैलोरीज हैं। परंतु वो चीजें जाननी जरूरी हैं। आपको अगर एक अच्छे आयुर्वेदिस्ट बनना है तो ये मत सोचो कि हम आयुर्वेद के उन्हीं चरण पे चले जाएंगे, हमें वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक कार्बोहाइड्रेट में हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं 1 ग्राम में, बताओ कौन बताएगा? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट किसी को दे दे खाने को तो हमारे कितनी कैलोरीज मिलती हैं? 4 कैलोरी। शाबाश, वंडरफुल वंडरफुल, ये याद रखना, लिखो। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज होती हैं? 4 कैलोरीज। और अगर हमने 1 ग्राम किसी को फैट खिला दिया तो कितनी कैलोरीज मिलेंगी? 9 कैलोरीज। वेरी गुड। आप भी बताओ भाई, इनको मौका दो भाई। तो अच्छा आयुर्वेदिस्ट बनना है और सारे जो है फटाफट पता होने चाहिए कि किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट अगर हम 1 ग्राम खाते हैं तो कैलोरीज कितनी गई? 4 कैलोरीज, ठीक है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो कितनी कैलोरीज? तो नहीं बताएगा भाई, है? नहीं बताएगा? हाँ बताओ भाई आप। 1 ग्राम प्रोटीन में, तो इसका मतलब फैट में 9 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन में 4 कैलोरीज मिलती हैं और उसमें भी 4 कैलोरीज मिलती हैं। अब अल्कोहल में कितनी मिलती हैं ये नहीं बता सकेगा अर्जुन। अल्कोहल कोई 1 ग्राम खा ले पी लेगा तो कितनी कैलोरीज जाती है उसके अंदर? नो 7 कैलोरीज। 1 ग्राम अल्कोहल इज इक्वल टू 7 कैलोरीज, ठीक है, याद रखना। और 1 ग्राम अगर आपके बॉडी में फाइबर खाते हैं ना, गाजरें गुजरें जिसका छिलका होता है, ठीक है, गाजर का छिलका या कुछ भी ऐसी चीजें खाते हैं तो उसमें कितनी कैलोरीज मिलती है फाइबर से? जैसे हम इसबगोल कहते हैं ना, इसका छिलके वाली दाल खाना है ना, ये सब्जी वगैरह खाना छिलके वाली हो, या वैसे सलाद खाओ। कहते हैं भोजन में 50% सलाद होना चाहिए पतले होने हैं। तो क्यों कहते हैं ऐसा, कभी सोचा है आपने? क्योंकि फाइबर है। तो फाइबर में कितनी कैलोरीज होती हैं? 2 कैलोरीज। 2 कैलोरीज इन फाइबर। बेटे अच्छे आयुर्वेदिस्ट को, क्योंकि देखो ये मत सोचना कि आप आयुर्वेदिस्ट हो, हमें जो लेटेस्ट साइंसेस, क्योंकि चरक ने कहा है कि लेटेस्ट जो भी हो रहा है उसको भी अपने एब्जॉर्ब करो अपने अंदर। ये गलती नहीं करना कि उन्होंने भी अपने आप को बढ़ाया है ना। वाघभट्ट ने भी अपने आप को अपने वक्त के हिसाब से उन्होंने किया था, ठीक है, समझ गए ना, अपने आप को इम्प्रूव किया। माधव निदान जी जैसे बार वाले जो आचार्य हुए, उन्होंने काम किया ना अपने हिसाब से, वक्त के हिसाब से ढाला उनको। राष्ट्रोजनों का काल हुआ, उन्होंने कैसे कैसे अपने आप को डेवलप किया। तो आज के मॉडर्न युग के हिसाब से हमें इनके बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए। अब मैं रिपीट करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज, फैट में 9 कैलोरीज, प्रोटीन में 4 कैलोरीज, फाइबर में 2 कैलोरीज, और आपकी अल्कोहल में 7 कैलोरीज, और आपकी शुगर में, शुगर तो कार्बोहाइड्रेट है, वो तो सेम ही है, 4 कैलोरीज। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। हम आमतौर पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या बोलते हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट, परंतु ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। हम अल्कोहल को भूल जाते हैं। लोग अल्कोहल पिए जा रहे हैं और साथ साथ कैलोरीज ठोके जा रहे हैं अंदर। उन लोगों को बताओ भाई, तुम तो इतनी सारी खा गया पी गया, ये ग्लूकोज, इतनी कैलोरीज तेरे अंदर जा रही हैं, ठीक है। और जो फाइबर खाने वाले सिर्फ 2 कैलोरीज जा रही हैं। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। एक आपको मैं इसी पर आधारित आपको ये बात बताने की कोशिश करूंगा कि बीएमआर क्या होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। क्योंकि कंसेप्ट आज आपको ना जनरल मॉडर्न के भी थोड़े सब समझने चाहिए। आयुर्वेद को तो आप पढ़ ही रहे हो। हाँ, बीएमआर क्या होता है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होता है और कितना होना चाहिए? बेसिक मेटाबॉलिक रेट बेटे ये होता है जब आप घर से एक पेशेंट आपने देखे हो कि भी अपना सोया पड़ा है, कोमा में पड़ा है या कुछ भी है, ठीक है, उसके अंदर भी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, नहीं समझे? उसके नाखून तो बढ़ रहे हैं ना। एक आदमी जिंदा है, सिर्फ कोई काम नहीं कर रहा, लेटा हुआ है, आराम से सोया पड़ा है, ठीक है, उसके अंदर बेसिक मेटाबॉलिक, उसके अंदर जब मिनिमम कोई काम नहीं कर रहे आप, तो आपकी बेसिक मेटाबॉलिक जो बॉडी में कितनी कैलोरीज कंज्यूम हो रही हैं उसको हम क्या कहते हैं? बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। जब आप कोई भी काम नहीं करते तो आपके अंदर कैलोरीज आप देखते हो ना कि उसकी पोटी भी आ रही है, उसको मलमूत्र का विसर्जन भी हो रहा है, उसके नाखून भी बढ़ रहे हैं, उसके सिर के बाल भी बढ़ रहे हैं,
कुछ भी नहीं कर रहा वो, तो वो उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट काम कर रहा है, उसकी मेटाबॉलिज्म तो काम कर रही है ना, तो कुछ कैलोरीज उसमें बर्न होती रहती हैं। हमारी 60% कैलोरीज जो हैं, एक आदमी अगर कोई भी ना करे, सुता रहे आराम से, घर में पड़ा है आराम से, है ना, देखे होंगे कई पेशेंट बेड रिडन होते हैं बेचारे, कई साल निकल जाते हैं उनके, कि उनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो 60% कैलोरीज उसको चाहिए, जितनी भी वो उसको खुराक खिलाएंगे। क्लियर हो गया ये? दूसरा हमारे क्या होता है, एक मैंने बोला था आपको GI क्या होता है, व्हाट इज GI? ग्लाइसेमिक इंडेक्स। क्या होता है वो? शुगर लेवल। शुगर का क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या मतलब क्या है? और सारी चीजों में हम कहते हैं कि आज के युग में हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पता होना चाहिए कि किसका कितना है, कोई भी पर्टिकुलर फूड आफ्टर कितनी तेजी से ग्लूकोज अंदर जा रहा है, आपकी स्पाइक कितनी तेजी से ग्लूकोज, क्योंकि माँ सब बीमारियों की मॉडर्न युग के हिसाब से सबकी बीमारियों की जो भी लाइफस्टाइल डिजीज आज की डेट में आ रही हैं, सबकी मदर क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मींस जो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज जाता है वो सब बीमारियों की जड़ है, क्योंकि ग्लूकोज की स्पाइक कितनी तेजी से आ रही है। ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में कितना रहना चाहिए, आपकी सारी बॉडी में एक कितना ग्लूकोज होना चाहिए नॉर्मल में, कितने ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए हमारे टोटल बॉडी। अगर मैंने अर्जुन को कोई तेरा सारा बॉडी का ब्लड लेता हूँ, 5 लीटर का ले लेता हूँ, सारा का सारा निकाल के इकट्ठे जगह कर देता हूँ, तो कितना होगा उसमें ग्लूकोज, कितना रहना चाहिए नॉर्मल पर्सन का? बताओ, शाबाश। ये बेसिक चीजें बेटे मैं सिर्फ आज यही डिस्कस करना चाहता था कि हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनको मॉडर्न का भी पता होना चाहिए, आयुर्वेद का भी पता होना चाहिए। आयुर्वेद के तो बेसिक चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं, मॉडर्न के हिसाब से आपने याद रखना है कि 5 ग्राम टोटल चाहिए, सिर्फ 5 ग्राम ग्लूकोज चाहिए, सिर्फ 1 चम्मच। नीड कितनी है बोला? 1 चम्मच ब्लड को सिर्फ, उससे ज्यादा अगर होगा तो आपको वो बीमारियां ही देगा। ग्लूकोज चाहिए सिर्फ 1 चम्मच। अगर वो ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो वो आपकी आर्टरीज के साथ साथ चिपक जाएगा, मीठा मीठा है ना, वो साथ में जितनी भी आर्टरीज है, आपके कितने किलोमीटर की आर्टरीज हैं, उसमें जाकर के वो चिपक जाएगा नालियों में। तो हम कहते हैं जी नालियों में क्या है? ग्लूकोज चिपका हुआ है जी अंदर। वो चिपका हुआ पदार्थ क्या करता है? उसकी एथेरोस्क्लेरोसिस कर रहा है, मतलब उसकी जो नाड़ियां हैं वो अंदर से मीठी हो रही हैं। तो उसी का दूसरा नाम क्या है? हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर क्या है? नथिंग, अकमुलेशन ऑफ ग्लूकोज इन दी आर्टरीज, नथिंग। अब उसके ऊपर तो कोई मॉडर्न डॉक्टर काम नहीं कर रहा। सुना किसी को कि उसका ग्लूकोज उसकी आर्टरीज में से निकाल रहे हैं कि कोई दवाई बना रही हो? आपने तो निकाल दी कई चीजें, आपका तो आर्बोरियम है, कार्डोरियम है, कई चीजें हैं, है ना। आपने तो मॉडर्न ने नाइट्रिक ऑक्साइड किया, नाइट्रिक ऑक्साइड का आविष्कार किया भी उसकी आर्टरी की सफाई हो। पर कितने लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट की आपने पर्ची देखी होगी, कोई दे रहा है उसको एंजियोटेंसिन एंजाइम इनहिबिटर्स, कोई बीटा ब्लॉकर्स, कोई कैल्शियम चैनल इनहिबिटर्स, कोई डायरेटिक्स, कोई भी नहीं कर रहा काम कि उसकी आर्टरीज की सफाई की जाए। तो क्या अप्रोच हो रही है? क्या अप्रोच है? गलत अप्रोच नहीं है कि हमने उसकी आर्टरीज का जो रूट काज था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज अगर लोकल चिपक गया तो वो किसको जन्म देगा? ब्लड प्रेशर को। हाई ब्लड प्रेशर का रूट काज क्या है? हाई इनटेक ऑफ द ग्लूकोज इन दी आर्टरीज। अगर तो ग्लूकोज जो है वो आपकी आर्टरीज में जम गया तो क्या बन गया? बीमारी का नाम क्या बन गया? हाइपरटेंशन। अगर वो लकी है बहुत पेशेंट, तो उसका जो ग्लूकोज है वो उसी में लेवल बढ़ा है पर उसकी दीवारों पे नहीं चमका, तो उसको क्या कह देते हैं? उसको क्या बोल देते हैं? डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस कह देते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है जी आप, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो उसकी उटपटांग के साथ शुरू कर देते हैं। उटपटांग में इसलिए कह रहा हूँ कि जो 4-5 दवाइयां चली हुई हैं वो बिल्कुल रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ब्लड प्रेशर के जो डायबिटीज के लिए आज मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा। डायबिटीज के ऊपर जो डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 आपने सुना होगा, इंसुलिन की कमी से हम कहते हैं कि डायबिटीज होती है। वो कौन सी होती है? डायबिटीज इंसुलिन की कमी से जो होती है उसका नाम क्या है? डायबिटीज 1, ठीक है, जिसके अंदर पैंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब यंग बच्चे जो 25 साल की उम्र से पहले कोई डायबिटीज का पेशेंट आता है, आपको कहता है जिसकी शुगर लेवल ज्यादा है, तो उसकी तो अंदर बन नहीं रही शुगर, इंसुलिन बन नहीं रही, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसका जो पैंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा, तो हमारे इंसुलिन की कमी से क्या हो रही है? डायबिटीज हो रही है। ग्लूकोज लेवल जो है वो उसको भेज नहीं पा रही। तो उसके लिए क्या हुआ कि जो डायबिटीज 1 वाले पेशेंट को तो हम ट्रू डायबिटिक पेशेंट कह सकते हैं। और आज जो 90% पेशेंट आ रहे हैं वो कौन से हैं बोला? टाइप 2 के। 90 बल्कि 98% कहूंगा मैं, 90% से ऊपर 5-10% लोग हैं टाइप 1 के, जिसको हम ट्रू डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज वालों को तो उल्टा काम हो रहा है। टाइप 2 वालों को क्या हो रहा है बोला? इंसुलिन ज्यादा बन रहा है। उनकी क्या बन रहा है? हाइपर इंसुलिनीमिया। उनको हाइपर इंसुलिनीमिया है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है।
मतलब उनके जो ब्लड सेल्स है उसके अंदर घुस नहीं रही, तो इंसुलिन पैंक्रियास बेचारा बना बना के थक गया, बहुत बनाई जा रहा है, ठीक है। उनका फास्टिंग इंसुलिन चेक करवाना चाहिए कि उनकी फास्टिंग इंसुलिन किसकी कितनी ज्यादा है, इंसुलिन कितना ज्यादा बन रहा है, वो टाइप 2 वालों के लिए है, ठीक है। टाइप 2 वालों को जब इंसुलिन को कम बढ़ाने वाली दवाइयां देते हैं, इसका मतलब हम रोंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको। जितनी भी दवाइयां मेटफॉर्मिन है, गिल्बिप्राइड है, सिटाग्लेप्टिन है, या इंसुलिन के डायरेक्ट टीके भी ठोके जा रहे हैं। ग्लूकोज का मैं लिंक जोड़ रहा था कि ग्लूकोज जो है जब आपकी बॉडी में ज्यादा बनेगा आएगा तो वो क्या करेगा, अगर तो लोकल चिपक गया तो उसका नाम बन गया हाइपरटेंशन। अगर वो घूम रहा है वैसे, ठीक है, आपके कंट्रोल से ज्यादा हो गया, वो एक चमचा चाहिए था ना, वो ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, वो डायबिटीज का लेवल आ गया। अगर वो जो है शुरू में क्या होता है, वो जो ग्लूकोज हमारा जो ज्यादा हम खाते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहते हैं, इंसुलिन को किसको उसके ऊपर एक इंडस्ट्रियल हमारा जो ऑर्गन है, जो इंडस्ट्री है हमारी, उसका क्या नाम है, जो हमारे अंदर इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का, लिवर। 1500 ग्राम का है, 1500 1.5 किलो का, ठीक है। उस फैक्ट्री में क्या होता है, स्टोर हो जाता है वो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड का रूट काज कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स। जो आपने ग्लूकोज की बनी हुई चीजें खाओगे तो आपके जब फैटी लिवर हो जाएगा। आपने अल्कोहल ले ली, आपने पता कितनी कैलोरीज जा रही हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिए, तो फैटी लिवर का खास फैट नहीं है, याद रखना, फैट नहीं है। मक्खन घी खाओगे तो लिवर खराब नहीं होगा, बल्कि लिवर ठीक हो जाएगा। विसरल फैट का रूट कॉज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक, हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वो जो ग्लूकोज है आपके ज्यादा बॉडी में जा रहा है, तो इंसुलिन जो है उसको स्टोरिंग कर रही है, स्टोर करके उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करके रख रही है। अगर आपके मसल्स बने हुए हैं तो उसमें तो हमारा आधा किलो तक ग्लूकोज चला जाता है, ठीक है। वो तो 100 चम्मच चीनी जो है वो ले सकते हैं हम, मस्कुलर बॉडी हो तो। अगर आपके मसल्स नहीं बने हुए तो फिर वो लिवर जा रहा तो 20%, 20 ग्राम तक, मतलब वो 20 चम्मच ले सकता है। लिवर की कैपेसिटी कितनी है, फ्रिज समझो ना, लिवर इज ए फ्रिज, उसकी अपने 20 चम्मच तक वो ग्लूकोज रख सकता है इन दी फॉर्म ऑफ फैटी एसिड और ग्लाइकोजन, ठीक है। परंतु उससे जो ज्यादा फिर भी हम ग्लूकोज ज्यादा लेते हैं तो फिर क्या होता है कि मसल्स किसी के है नहीं, तो फिर वो बेली फैट के ऊपर आ जाता है, टोटल बेली के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, एंड दैट इज द कॉज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। इवन कैंसर का कॉज जो है, अब लेटेस्ट थ्योरी यही कह रही है, क्योंकि आपने सुना होगा पैट स्कैन करते हैं, पैट स्कैन में क्या किया जाता है, तो बता सकता है पैट स्कैन में क्या करते हैं? पैट स्कैन में बहुत तकड़ी डोज में ग्लूकोज इंजेक्ट किया जाता है, मीठे का टीका लगा देते हैं, और जो कैंसर के सेल्स हैं मुंह खोल के बैठे होते हैं कि भाई मुझे ग्लूकोज मिल जाए, ठीक है। उनकी फोटो ले लेते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे ये कैंसर सेल घूम रहे हैं। मीठा खा के अगर पैट स्कैन कोई चले जाएगा तो उसकी रिपोर्ट गलत आ जाएगी मीठे की, क्योंकि मीठा तो वो कैंसर सेल्स को भी ग्लूकोज चाहिए, वो भी वही सेल्स की, अगर ग्लूकोज जाने ही ना दो तो कैंसर से मर जाएंगे भूखे, खत्म। कैंसर का जो एंड है वो किस में है, सिर्फ ग्लूकोज बंद कर दो, उसकी कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, और वो पेशेंट की जो है वो इमीडिएटली रिवर्सिंग शुरू हो जाएगी, ठीक। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारा जो राइट फ्रॉम दी, हमने पहले किसको लिया, हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, वो भी आपकी ग्लूकोज के कम्युलेशन है, वो कम्युलेशन होकर के आपके हेड में जुड़ गया, छोटे छोटे जॉइंट्स में गुड़ियां उसमें, क्योंकि उसको आमा कहते हैं ना, आमरस फॉर्मेशन। किसी कोई आम बात का नाम ले रहा है, कोई आर्थराइटिस दूसरा कह रहा है, तो सबका कारण क्या बना, हाई इंटेक ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, आपकी कणक की रोटियां हम सारे खा रहे हैं, एक चावल और एक कणक। उधर साउथ में जाओ तो चावल खाए जा रहे हैं, नॉर्थ में जाओ तो कणक की रोटी, और बाहर के देशों में जाओ तो कणक चावल बहुत रेयर, बाकी वो बहुत चीजें खाने को मिलती हैं, ठीक है। हमारी इंटेक ऑफ द प्रोटीन जो है बॉडी में कितनी होनी चाहिए भला बताइए, नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, हमें बॉडी में कितना प्रोटीन चाहिए पर किलोग्राम? कम से कम 1 ग्राम, मतलब 1 किलो अगर आपका वेट है तो 1 ग्राम आपको डेली प्रोटीन चाहिए, ठीक है। 80 किलो भार है तो 80 ग्राम, 60 किलो भार है तो 60 ग्राम। तो क्या आप सोचो कि इतना प्रोटीन हम ले रहे हैं? हमारे इंडियन डाइट में बहुत कम मिलता है। नॉन वेज जो खाते हैं उनको तो मिल जाता है, पर जो वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए उन सोर्सेज की तलाश करनी चाहिए, ठीक है, तब हमारा वेट कम होएगा। वेट को अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स को नंबर 1 दुश्मन मानो। तो आपको ये कार्बोहाइड्रेट से लिंक बीमारियां बताई हैं मैंने, कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले ग्लूकोज से, मतलब कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज, जो कैलोरीज इंटेक ज्यादा होने से, डायबिटीज मेलाइटस, शाबाश। दूसरी हाइपरटेंशन, तीसरी फैटी लिवर का काज भी यही है, हाइपरटेंशन हो गया, फैटी लिवर हो गया, फिर आगे ले हार्ट प्रॉब्लम क्यों, जब आपकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गया तो हार्ट प्रॉब्लम होनी है, एथेरोस्क्लेरोसिस लीड टू दी हार्ट प्रॉब्लम ना, तो इस बार कार्डियक डिजीजेस भी आप बड़े आराम से कवर कर सकते हो। तो कैंसर,
5 बीमारियां और आर्थराइटिस भी हो गया। फिर दोबारा से रिपीट करें, डायबिटीज, शाबाश, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा मेन फैटी लिवर, और चौथा आर्थराइटिस, और पांचवा कैंसर। तो ये पांचों के पेशेंट आपके पास मैक्सिमम आते हैं, जो कि सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से ठीक हो सकते हैं। लाइफस्टाइल में सिर्फ उनको ये बोल दिया करो, कौन कहता है कि रोटी को हम खा रहे हैं, हकीकत में रोटी हमें खा रही है। गेहूं की रोटी और चावल, है ना, या आपके मिलेट्स जितने भी हैं, सभी अनाज में सीरियल्स, इसके एंड क्या बनना है, ग्लूकोज। जो मैंने बताया था कि जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट लोगे वो 4 कैलोरी से, क्योंकि मैक्सिमम जो कैलोरीज लेते हैं वो हम कितनी ले लेते हैं, हमें चाहिए कितनी बताई थी मैंने कि आपका कैलोरीज की, जो हमारी एक नॉर्मल वर्क करके जो बहुत ज्यादा काम नहीं करता, तो 1600 लेके 2000 तक, और बहुत एक्टिव है तो 3200 कैलोरीज तक ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे माली वगैरह होते हैं या जो बहुत ज्यादा ईंटें उठा रहे हैं, उन लोगों को, लेबरर का काम कर रहा है जो, उसके लिए जस्टिफाइड है भाई उसको गेहूं चावल खाने दो। जो हम जो टेबल पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, और उससे हम ग्लूकोज की रोटियां खाई जा रहे हैं आराम से, तो बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। वी आर इनवाइटिंग द डिजीज। उन लोगों को समझाया करो जिनको आप देखो कि भाई ये जो है ना, इनकी जो है काम, इनको पास कम है, टेबल पे काम कर रहे हैं या उसका, तो उनको जो है कैलोरीज की ज्यादा जरूरत नहीं है। और कैलोरीज का सबसे बड़ा सोर्स हम कार्बोहाइड्रेट को लेकर ले लेते हैं। 4 कैलोरीज हमें मिलती हैं एक, और जितनी आप रोटियां खाते हैं, एक रोटी में कितना होता है भाई, 30 ग्राम की रोटी में कितनी कैलोरीज निकलती होंगी बताओ, अंदाजा लगाओ। एक रोटी जो हम खाते हैं छोटी सी, उसमें कितने चम्मच चीनी होती है, शाबाश। एक रोटी जो 30 छोटी सी 30 ग्राम की, तो कितने चम्मच चीनी खा जाते हो आप, कभी सोचा आपने? 120 कैलोरीज। एक रोटी में कितनी है? 6 चम्मच चीनी। 6 चम्मच चीनी मीन्स 30 ग्राम। 30 ग्राम को 4 से गुणा करो, 120 कैलोरीज। 120 कैलोरीज आप एक रोटी में से खा रहे हो। अगर आपने 2 रोटियां खाई, 240 कैलोरीज तो आपने इसी से ले ली। 3 रोटियां दिन में गई, तो अब सारे दिन में कोई 6 रोटियां खाता है तो कितनी होगी वे? 6 रोटियों से आपका उसका तो कोटा पूरा हो गया। और चाहिए ब्लड को सिर्फ इतनी, सिर्फ 1 ग्राम, 5 ग्राम सिर्फ। ठीक है, तो वो जो जितनी ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, वो तो कुछ तो लिवर आपका संपर्क करेगा, फैटी लिवर हो जाएगा। तो फैटी लिवर से सब प्रॉब्लम का, जिससे आपके विसरल फैट बनता है। और जो आपके साथ में बताया मैंने कि जो आपकी मसल्स अगर नहीं बने हुए, तो फिर आपके जो मसल्स नहीं है, तो फिर तो आपको वो जो विसरल ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा सारा वो फैट। ठीक है, जो आपके ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर फैट की कम्युलेशन हो जाएगी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल डिजीज के लिए आपको ये याद रहेगा कि लाइफस्टाइल डिजीज जितनी भी हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले जो चेक करना है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट इनटेक। अब हमारा आ जाता है फैट। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।